नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करते हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये ग्राउंड है, यहां से यहां तक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर यह पोल मतलब है कि टावर इस ग्राउंड पर जमीन पर ही टावर खड़ा होगा। तो ये ग्राउंड है, जमीन है और यहां से टावर खड़ा है। तो ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, ये टावर है पूरा और ये इसका फुट है और ये उसका टॉप है। ये ऐसे सीधा खड़ा होता है। तो ये टावर का फुट और ये टावर का टॉप और ये है ग्राउंड। तो इसका नाम लिख देंगे। ये ग्राउंड हो गया ए, यह बी हो गया और बी से सी तक जो है वो टावर है। अब ये टावर के क्या है, 30 मीटर डिस्टेंस पर ये जो टावर का फुट है, यहां से 30 मीटर डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट है। ये टावर का फुट है, ये फुट टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री डिस्टेंस पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये कहां पर है, यहां से इसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर है। इसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इसके टॉप का, ये टॉप है, यहां टॉप, तो टॉप से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहां से फुट से मिलाएंगे लाइन इस पॉइंट पर और इसके टॉप से मिलाएंगे लाइन इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को दो जगह से मिलाना पड़ेगा, एक फुट से यहां से और एक टॉप से यहां से मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा 30 डिग्री, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो पॉइंट है इसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर है ये। तो बताना है आपको क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो लिख देंगे। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो फिगर को एक्सप्लेन करना होगा। BC इक्वल टू एच, ठीक है, और AB इक्वल टू 30 मीटर, AB इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। 30 डिग्री एंगल है ये। अब ये 30 डिग्री है, ये H है, ये 30 है, ये 90 डिग्री है। 90 तो कंफर्म है कि 90 डिग्री है। जमीन पर कोई भी टावर, कोई भी पोल खड़ा होगा वो 90 डिग्री पर ही होगा। ये 90 डिग्री तो इसके अपोजिट साइड होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है तो हाइपोटेन्यूज का कोई नामो निशान नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो क्या क्या दिया है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर और ये दिया है बेस। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो साइन में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है। कॉस का लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है तो हम कॉस का फार्मूला भी नहीं लगा सकते। अब बचा टेन का, तो टेन का फार्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 30 डिग्री के सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, टेन का फार्मूला लगाएंगे। टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो H अपॉन 30 और टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 30।
30 का मल्टीप्लाई करो इसमें और एच का मल्टीप्लाई करो √3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू एच इक्वल टू 30। तो एच की वैल्यू आ गया 30/√3। अब फिर वही प्रॉब्लम है, √3 नीचे आ गया, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 फिर आ गया, तो √3 को कैसे हटाएंगे? तो जैसे लोहे को काटता है तो √3 को √3 ही हटाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो क्या आ जाएगा 30/√3 और नीचे बन गया 3। इसको सिंपल करेंगे तो ये 3 से कट गया 10 बार में, 10/√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा।